अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। अच्छा, आज से हम लोग अब मूव करने लगे हैं कीपा की तरफ। कीपा क्या है, कीपा का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड कीपा का फ़ायदा क्या है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं शॉर्ट से एक डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके फर्दर इसकी वर्किंग भी दिखा दूँगा। अब कीपा के बगैर हम लोग जो हंटिंग कर रहे थे पहले, हमारा एक क्राइटेरिया सेट था कि इतने सेलर्स हों, इतना बीएसआर हो, इतनी रेटिंग हो। फिर हम क्या करते थे, रैंडमली एक एक प्रोडक्ट को जाके चेक करते थे। तो फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता था, 5-10 सर्च करने के बाद हमें कोई एक आधा प्रोडक्ट मिलता था, फिर हम उसको अपनी शीट में लिस्ट कर लेते थे। तो अब जो हम 5-10 में से एक मिलता है ना, तो जो हमने 9 सर्च की उसमें हमारा कितना एक टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीपा का यूज़ करते हैं। कीपा एक आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कीपा में, आपने उसमें सारा क्राइटेरिया सेट कर लेना। जो हमारा क्राइटेरिया कि इतना जो है इसका बीएसआर हो, अमेज़ोन में उसमें हो या नहीं हो, इतनी उसकी प्राइस हो, इतना उसका वेट हो, इतने सेलर्स बैठे हों, ये हमारी कैटेगरी है। तो कीपा क्या करेगा, आप जिस कंट्री में भी जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे कीपा को कि हम इस कंट्री की शीट निकाल के देते हैं, और वो जब आप उसको ये सारा क्राइटेरिया दे देंगे, फिर कीपा क्या करेगा, आपको एक पूरी की पूरी शीट डाउनलोड करके दे देगा। आपने फिर फर्दर क्या करना है, आपने फिर जस्ट उस शीट में से जो ब्रांड्स है उनको आपने डाटा निकालना है। दैट्स इट, इतना सा ही काम है कीपा में। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है हमारे लिए कि जो हम मैनुअल, अगर हम 100 प्रोडक्ट्स का डाटा निकालते हैं कि जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें लग जाते हैं 5 घंटे 10 घंटे, वही कीपा हमें क्या कर देता है, 5 मिनट में करके दे देता है काम। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा कीपा का यही है कि इसमें टाइम सेव हो जाता है और क्विक वे में हमारे पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। अब कीपा कहाँ से मिलेगा? कीपा ये क्रोम की एक्सटेंशन है, आप उसको जस्ट ऐड करेंगे अपने पास, फिर इसका लॉगिन होता है। आप खुद चाहें तो खुद भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। पहले जो मैंने आपको बताया था वो फ्री है, लेकिन ये वाला जो है वो पेड है। इसकी तकरीबन 3800 से 4000 के राउंड अबाउट जो है फ़ी होती है। आप अकेले ले लें, अगर अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते 3-4-5 लोग मिल के ले लें, क्योंकि उसका लॉगिन मिल जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, आप सब लगा लें, उसको यूज़ करते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लोग हैं नहीं है, तो आप किसी भी ग्रुप में जाके कहें कि यार मुझे कीपा की मतलब लॉगिन चाहिए, कितने पैसे लेंगे, तो कोई 500 में दे रहा है, कोई 1000 में दे रहा है, कोई नहीं भी मिलता मेरे पास आ जाएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि इतने चार्जेस हैं, आप लोग इस कीपा को जाके यूज़ करें। तो अब फर्दर अब हम लोग मूव करते हैं, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक्चुअल वर्किंग है क्या। अच्छा, तो अब हम क्रोम ब्राउज़र में आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कीपा हमें कहाँ से मिलेगा। कीपा के लिए जैसे यहाँ पे कीपा सर्च करेंगे, कीपा सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट पे आ जाएगा आपके पास कीपा, आपने इसको ओपन करना है। आप क्रोम के वेब स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिट है। तो इसको मैं अगेन अब करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कीपा को ओपन करता हूँ। तो इस तरीके का जो है वो इंटरफेस होता है कीपा का। इसके लिए सबसे पहले आपको ना इसको लॉगिन करना होता है, अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज़ किसी से लेके यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कंट्री का डाटा चाहते हैं, जिसका आप फिल्टर करना चाहते हैं। खुद ही खड़ा होता है, वो खड़ा होता है .com के ऊपर, हमने इसको चेंज करना है .co.uk के ऊपर, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल यूके के अंदर हंटिंग कर रहे हैं। तो यूके इसकी लोकेशन सेट हो गई हुई है। फिर आपने ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसमें आके आपने इससे ऊपर जो आना है, आपने पहले डाटा पे सिलेक्ट करना है। डाटा सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है पिंक कलर की लाइन, प्रोडक्ट फाइंडर, आपने इस पर आके क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब ये वो सारा स्ट्रक्चर आ गया जहाँ पे हमने अपनी जो स्टैट्स हैं उसको डालना है। उसके बाद हमें कीपा कौन से प्रोडक्ट्स निकाल के दे देता है। तो फर्स्ट वाले को हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, सेल्स रैंक। सेल्स रैंक बेसिकली होता है बीएसआर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बीएसआर कितना होना चाहिए। तो बीएसआर को हम थोड़ा सा वाइड करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। तो मैं अब यहाँ पे देखें, हम करंट भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का, 30 डेज़ का भी चेक कर सकते हैं, 90 डेज़ का भी। जो रिकमेंडेड है, आप 90 डेज़ की हर प्रोडक्ट की स्टैट चेक करेंगे कि 90 डेज़ में क्यों चल रहा है। 90 डेज़ बेसिकली हम इसलिए चेक करते होते हैं कि करंट से आइडिया नहीं होता। 90 डेज मतलब 90 दिन में प्रोडक्ट से कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो इसलिए हम 90 डेज चेक करते होते हैं। तो बीएसआर स्टार्ट
जहाँ से भी हो हमें कोई गर्ज नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 30,000 हो। 30,000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट्स हमें ना दिखाए। जिसका BSR 30,000 हो, अब ये देखें 30,000 BSR पे उसने कितने प्रोडक्ट निकाल के दे दिए, 4,38,000 समथिंग। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि हमें दूसरे पे अमेज़ोन, कि अमेज़ोन बैठा हो कि ना हो, नहीं अमेज़ोन हम कहते हैं कि ना हो। अमेज़ोन को हम यहाँ से कर देते हैं आउट ऑफ स्टॉक। ये देखें 1 लाख और कम हो गए। जैसे जैसे हम फिल्टर लगाते रहेंगे ना, तो कीपा जो है हमें ऑटोमेटिक ही प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस करके जो हमें जैसे हमें प्रोडक्ट्स चाहिए वैसे निकाल के देता रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपने बाकी सब चीज़ें छोड़ देनी है फ़िलहाल, इनको स्किप करते रहें। आपने इसके बाद करना है लिस्ट प्राइस होगी इसकी ना, ये हो गया प्राइस। अब प्राइस आप कितनी चाहते हैं ये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एवरेज जो हम लोग रिकमेंड करते होते हैं, आप लोग जो है मैक्सिमम 30 पाउंड तक करें। अगर आपके पास जो इनिशियल बजट है 4,000 5,000 पाउंड तक है, तो आप 30 पाउंड तक ही रहें, 30 पाउंड से ऊपर ना जाएं। तो आप चाहते हैं कि 30 पाउंड तक की प्राइस की कितने प्रोडक्ट हैं वो मुझे दे दें। अब देखिए मज़ीद कम होगा, अब जस्ट हमारे पास रह गए 2 लाख समथिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं सर नीचे। हाँ, यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है। बिगनर्स के लिए जो रिकमेंडेड कैटेगरी होती है वो होती है होम एंड गार्डन में जाएं, होम एंड किचन में जाएं, या ऑफिस के इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं तो उसमें जाएं। फ़िलहाल मैं होम एंड किचन में जाता हूँ। तो ये हो गया होम एंड किचन को सिलेक्ट करते। तो अब होम एंड किचन की देखिए फिल्टर होकर कितनी रहेगी बाकी, 11,000 समथिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप इसकी सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं आगे, ये मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल बेसिक यूज़ बता रहा हूँ कि पग आप जिसको लगा के प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। ऑफ़र काउंट, न्यू ऑफ़र काउंट। न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब होता है कि कितने FBA सेलर्स होने चाहिए। तो हमने कितनी एक रिक्वायरमेंट रखी थी, जो मिनिमम जो है वो 4 होने चाहिए, और ऊपर जितने भी हों कोई इशू नहीं है हमें। अब इसको हम फिल्टर लगाते हैं। अब देखें जस्ट 785 प्रोडक्ट रह गए। हमने कहाँ से शुरू किया था, 4 लाख समथिंग से शुरू किया था। अब हमारे पास कीपर ने कितने बाकी बचा के दे दिए, जस्ट 785। इसके बाद मैं कहता हूँ कि अमेज़ोन जो है बाई बॉक्स किसके पास हो, थर्ड पार्टी के पास हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक कर चुके थे ऊपर यहाँ पे टॉप पे इस जगह पे। तो अमेज़ोन जब है ही आउट ऑफ स्टॉक, तो इट मीन्स के बाई बॉक्स जब वो किसी और बंदे के पास होगा, अमेज़ोन के पास नहीं होगा। अच्छा, डिजिटल को यहाँ से रिमूव कर देना है। कभी भी हमने स्टार्ट में डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना। इसके बाद एक और चीज़ होती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल उसमें जो है साइजेस वगैरह हैं, तो उसमें भी मसला होता है बिगनर्स के लिए। तो आपने फ़िलहाल इसको कर देना नो वेरिएशन पे। अब देखिए जैसे मेरे नो वेरिएशन पे किया, बाकी मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स रह गए, 122। इसके बाद आपने बाकी सब कुछ स्किप कर देना है। आपने इसकी रेटिंग सेट कर देनी है, जो रेटिंग जो स्टार्ट हो 3.8 से स्टार्ट हो। ये ऑलरेडी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेटिंग क्या होती है, BSR वगैरह कितना होता है। जस्ट मैं आपको कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट्स फाइंड करना बता रहा हूँ। रिव्यूज़ कितने हो आप मिनिमम कर देंगे, मिनिमम 50 रिव्यूज़ हो, मुझे वही प्रोडक्ट दिखाए। इसके बाद जो है यहाँ पे आप वेट भी दे सकते हैं मैक्सिमम। आप अगर आप वेट, क्योंकि वेट जितना ज़्यादा होगा जाहिर है आपको उतनी स्टोरेज फ़ी वगैरह लगेगी। आप 2 किलो तक करते हैं तो यहाँ पे खाली 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वो कह रहे हैं वेट मुझे ग्राम्स में बताएं। तो 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में कितने हो जाएंगे, 2,000 ग्राम। अब मज़ीद फ़िल्टर हो गए प्रोडक्ट्स। इसके बाद यहाँ से सिर्फ आपने इसको रिमूव करना है, एडल्ट प्रोडक्ट नो, नहीं हमें एडल्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए भाई। यहाँ से फिर इसको फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर शीट डाउनलोड होके आ जाएगी। अब देखें ये वो वाले सारे प्रोडक्ट हमें कीपा ने निकाल के दे दिए, कितने, 93। वो वाले प्रोडक्ट कीपा ने हमें निकाल के दे दिए जिसको हम खुद बैठ के मैनुअली फाइंड करते। 4 लाख प्रोडक्ट में से, 4 लाख में से जो हम खुद मैनुअली बैठ के फाइंड करते, आपके सामने कितना एक टाइम हमारा लग जाता। तो कीपा की मदद से मैक्सिमम में 4 से 5 मिनट हुए होंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने 4 लाख को फिल्टर किया और 93 प्रोडक्ट्स हमारे पास रिमेनिंग रह गए। हाँ जी, तो वो अजान की वजह से मुझे लेक्चर को थोड़ा सा स्किप करना पड़ा, मैं अगेन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग थे यहाँ पे 93 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास शो हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो रोज़ जो शीट हमें डाउनलोड होकर आएगी वो 100 की ही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा होती, 2,000 3,000, तो हमने सबसे पहले यहाँ से इसको बढ़ाना था ताकि जो शीट हमें एक्सेल डाउनलोड करके दे, कीपा एक एक्सेल की जो शीट डाउनलोड करके दे वो उतनी क्वांटिटी में करके दे। अब 2,000 का डाटा कीपा में दे सकते हैं, 2,000 का।
आप 93 है, कोई इशू नहीं हो जाएगा। इसमें मज़ीद आपने अगर कोई फ़िल्टर को एडवांस करना है, कोई चीज़ भूल गए हुए हैं, तो आप सिंपली एडवांस पे आएंगे, फिर आप कोई ना कोई चेंजिंग जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन है। अगर आप वहीं यहाँ से बैक करेंगे तो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। फिर मैं फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ओपन करके देखते हैं। लेट्स सी, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये सारी वही डिटेल्स हमें अमेज़ोन वाली दिखा देगा। तो एट द एंड हम यहाँ से शीट को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझसे पूछता है कि मुझे ओनली एसेंस चाहिए कि सारे कॉलम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे ही कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से शीट को एक्सपोर्ट पे लगा दूँगा। ये देखिए मेरे पास अब शीट डाउनलोड होके आ गई हुई है। मैं इस शीट को ओपन करता हूँ तो ये सारा डाटा जो शीट का है ओपन होके आ गया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है। जी, तो होपफुली आप सबको क्लियर हो चुका होगा कीपा के बारे में। कीपा की मदद से हम प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे एक फ़िल्टर लगा के डाटा को समराइज़ करके निकालते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कीपा की मदद से हमने जो शीट डाउनलोड की है, तो उस शीट में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा भी साथ आ जाता है। तो हमने उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको हमने रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने ऐड करना है। मतलब जब हम ब्रांड्स का डाटा निकालेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत हो, जैसे उनका ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। वो सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कौन कौन से ऐसे मज़ीद कॉलम्स हैं जो आप लोगों ने बनाने हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो तक इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। होपफुली आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करें, मैं उसका भी आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर दिया करूँगा। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर वीडियो अगली वीडियो के साथ कनेक्ट है। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो ही जाके आपको अगली वीडियो समझ आएगी। और इसको मज़ीद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।